हेलो दोस्तों। आज से हम अपना चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 9 का नाम है लूप्स। लूप्स क्या है आपको पता होगा, हमने पाइथन में भी लूप्स पढ़े थे। कौन कौन से लूप्स पढ़े थे हमने पढ़ा था? पहले होता है फॉर लूप, फिर होता है व्हाइल लूप और एक और होता है डू व्हाइल लूप, नेस्टेड लूप। ऐसे ही बहुत सारे उनके टाइप चलते रहते हैं। बेसिकली तीन तीन टाइप के होते हैं। ये क्या होते हैं? तीन टाइप के। पहला होता है फॉर लूप, ठीक है जी। सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है व्हाइल लूप और फिर होता है डू व्हाइल लूप। फिर इसमें ही कुछ इसके अंदर चलता ही रहता है, ठीक है। अब सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, तब देखते हैं सब चीजों को क्या होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और हम देख रहे हैं चैप्टर 9। ये चैप्टर 9 का नाम है लूप्स, ठीक है जी, लूप्स। अब हम डेफिनेशन देखते हैं लूप्स की क्या होती है। तो लूप्स आर द यूज टू डू समथिंग अगेन एंड अगेन। इसमें कुछ प्रोग्राम होगा, वो चलता ही रहेगा, चलेगा और फिर चलेगा, ठीक है जी। द कोड इज in the loop get execute multiple time according to the condition of a loop, so can codes get execute until the condition is true। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो चलता कोड चलेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ लूप्स, ठीक है। इसमें ही बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स होते हैं लूप्स के। देखो सबसे पहला टाइप आता है हमारा फोर लूप। फोर लूप है क्या? देखो फोर लूप होता है बेसिकली सबसे बेस होता है, ये बेस, और सबसे ज्यादा प्रोग्राम होता है फोर लूप का ही, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 4 और यहाँ पे लगा के पेरेंथेसिस var i इक्वल्स टू 0। जो वेरिएबल है i की वैल्यू है 0, ठीक है जी। और फिर मैंने कर दिया i इज ग्रेटर देन 5। जो i है वो ग्रेटर देन 5 है, 5 बड़ा है i से, ठीक है जी। ये हो गई एक कंडीशन। देखो यहाँ पे हो गई कंडीशन, यहाँ पे मैंने कोई वेरिएबल नेम बना दिया और यहाँ पे कोई कंडीशन लगा दी और फिर यहाँ पे मैंने करवा दिया उससे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी आपको करवाना है। यहाँ पे करवा दी मैंने इंक्रीमेंट, ठीक है जी, i प्लस प्लस, ठीक है, इंक्रीमेंट। और फिर मैंने करवाया यहाँ से प्रिंट i इज i, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे कर दिया i की वैल्यू ये है आपकी। और फिर ये कोड क्या करेगा? ये कोड करेगा दिस कोड विल बी एग्जीक्यूट अंटिल द कंडीशन इज ट्रू। ये कोड जब तक चलेगा जब तक i की वैल्यू 5 नहीं हो जाती है, ठीक है। अंटिल, देखो ये वाला जो वार है ना, इसमें लिख रहा है इटिलिटी वैल्यू, इट कैन आइदर बी क्रिएटेड इन द लूप और कैन यूज एनी ऑलरेडी क्रिएटेड वेरिएबल। इसमें आपने कोई वेरिएबल बना दिया है इसमें और दूसरा वेरिएबल नहीं बना सकते हो, ठीक है। अगर मैं कोई आई वेरिएबल आई रखूँ ना, दूसरा कोई आई, तो वो नहीं चलेगा क्योंकि ये पहले से बन चुका है। इसीलिए देखो हम VS कोड खोला है मैंने यहाँ पे और यहाँ पे मैंने एक चैप्टर नाम से एक फोल्डर बना लिया है। ये चैप्टर 9 और इसके नोट्स और इसका फोल्डर सारी चीज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी सारी लिंक मिल जाएंगी, वहां से आप देख सकते हो इसको, ठीक है। तो चैप्टर 9 है लूप्स, सीधा चलते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है वर्ड मेन। आप भूल गए होंगे आई थिंक, नहीं भूले हो तो अच्छी बात है, चलो नहीं भूले हो तो वर्ड मेन में सारा काम करते हैं। तो और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कर रहे हैं फोर लूप, ठीक है जी। फोर लूप भी लिख लेते हैं एक बार, इसमें कमेंट में कर लेता हूँ मैं इसको। ये हो गया कमेंट में, यहाँ से ऐसे हो गया, चलो ठीक है जी, अच्छी बात है। तो फोर लूप में कैसा था हमारा? देखो फोर लूप में था 4 बनाया मैंने कोई और फिर मैंने यहाँ पे कर दिया वेरिएबल आई इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। आई की वैल्यू हो गई 0, बहुत अच्छी बात है, चलो। और फिर मैंने कर दिया आई इज ग्रेटर देन 5। आई बड़ा है 5 से। क्या i बड़ा है 5 से? नहीं जी, ठीक है जी। और फिर मैंने करवा दिया i प्लस प्लस कर दो फिर उसमें, ठीक है। और फिर उसमें करवा दिया मैंने प्रिंट करवाया और डबल कोट्स यहाँ पे लगा के i इज, और फिर ये लगा के कॉलन, फिर एक कॉमा लगा के डॉलर का साइन। डॉलर का साइन हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमको वो वैल्यू प्रिंट करवानी होती है उसी की, ठीक है। जैसे ही मैं आप इस कोड को रन करूंगा ना तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? देखो मुझे आउटपुट में मिला i इज 0, i इज 1, i इज 2, i इज 3 और i इज 4। जैसे ही i इज 5 आया कंडीशन हो गई फॉल्स, वो ऑटोमेटिक वहीं पे रुक गया, ठीक है। ऐसे ही वो ऑटोमेटिक वहां पे रुक गया। अगर मैं इस यहाँ को इसको काट दूं वार i को और मैं इसको लिख दूं यहाँ पे वार i इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूं एक बार, और यहाँ पे क्या कर दें हम, यहाँ पे कर देते हैं देखो ऐसे, यहाँ पे कर लेते हैं i इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और इसको जब रन करूँ तो ये कोड जब भी चल जाएगा। अब कैसे चलेगा? देखो वो ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने उसको कोड से पहले डिक्लेयर कर दिया है वेरिएबल i की वैल्यू 0 है, वार i की वैल्यू 0 है। अगर मैं यहाँ पे इस i को भी लिखूँ ना, 0 हटा के इस i को भी लिख दूँ ना, तो ये जब भी कोड चल जाएगा। तो देखो ये कोड चल गया है मेरा, ठीक है।
देखो पूरा वो ही आ रहा है, ठीक है। आया समझ में? नहीं आया तो देखो कैसे करा मैंने। देखो पहले मैंने एक डिक्लेयर फॉर लूप का यूज करा है, फॉर लूप का यूज करा पहले, ये समझो, ठीक है जी। और फिर क्या काम करा मैंने, फिर मैंने काम करा है var i इज इक्वल टू 0। मैंने पहले डिक्लेयर वेरिएबल बना दिया है i की वैल्यू 0 है, ठीक है, i की वैल्यू 0 है, ये इंटीजर है पूरा, ठीक है जी। और फिर मैंने कोई var फॉर लूप लगाया, फिर उसमें पैरेंथेसिस में पहले लगाते हैं हम अपना वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल तो हमारा बन चुका है ऑलरेडी, फिर हम दोबारा दोबारा क्यों बनाएंगे उसको। फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे i, ठीक है जी। ये जो वैल्यू है ना आपकी ये वाली, यहाँ पे i लिखा है तो यहाँ पे भी i लिखना होगा, ठीक है, वेरिएबल का नेम जो भी है, ठीक है जी, i हो गया। फिर i इज ग्रेटर देन 5, क्या i की वैल्यू 5 से बड़ी है, ठीक है जी। एक कंडीशन लगा दी मैंने, कंडीशन लगा दी, फिर मैंने इस यहाँ से बंद कर दिया इसको, और फिर मैंने उसमें इंक्रीमेंट करवाया, अगर बड़ी है, अगर नहीं बड़ी तो प्लस प्लस करवा के उसको वहां तक लेके जाओ, ठीक है जी। और फिर मैंने उसमें प्रिंट करवा दिया आई को, प्रिंट कर दो आई को, ठीक है जी। जैसे ही रन करा मैंने प्रोग्राम को तो प्रिंट होके मुझे मिला, इसको एक बार काटते हैं दोबारा से देखते हैं, और फिर जैसे ही मैंने रन करा तो मुझे मिला आई इज 0, देखो आई इज 0, आई इज 1, और फिर आई इज 2, आई इज 3 और आई इज 4। जैसे ही आई इज 5 आया तो उसने ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया वो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लगा दूं, देखो अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लगा दूं और फिर एक बार कोड को रन करूं तो 5 भी आएगा। अब देखो आई इज 5 भी आया, अगर वो 5 बड़ा होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, ठीक है, जब तक प्रोग्राम चलेगा वो, ठीक है। आया समझ में कैसे होता है फॉर लूप का यूज? चलो आ गया होगा, अच्छी बात है। तो फिर इसको कर देते हैं कमेंट बॉक्स में, और आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आप मुझे फॉर लूप में ही एक 1 से लेके 10 तक वैल्यू प्रिंट करवा के दिखाओ, 1 से 10 तक मुझे वैल्यू प्रिंट करवा के दिखाओ आप लोग, अभी अभी कोड करो, ठीक है। एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाओ जो 1 से 10 तक वैल्यू प्रिंट करे, सिर्फ और सिर्फ 1 से 10 तक, ठीक है। और फिर एक और, चलो एक और कर लेते हैं, और फॉर लूप का ही यूज करना है आपको, फिर 2 का टेबल करवाना है प्रिंट, 2 का टेबल प्रिंट करवाना है आपको, 2 का टेबल, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18 और 20, ये सारी वैल्यूज उसमें होनी चाहिए, ठीक है। अब कैसे होगा, अगर नहीं होगा तो कमेंट में लिख देना नहीं हुआ, ठीक है, 2 का टेबल प्रिंट। और अब देखते हैं नोट्स में चलते हैं, जब देखते हैं क्या है। देखो ये तो हो गया ऑलरेडी, हमारा कंप्लीट हो गया है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप अच्छे से समझ में आ गया ना तो बाकी सारे तो समझ में आ ही जाएंगे अच्छे से, ठीक है, ऐसे समझ लो बस। अब है हमारा प्रिंटिंग लिस्ट एंड आइटम विद फॉर लूप। फॉर लूप के साथ हम लिस्ट को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसको, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने लिस्ट एज इज इक्वल्स टू, कुछ लिस्ट बना लिया मैंने, ठीक है जी, लिस्ट बना ली। और फिर मैंने फॉर लूप का यूज करा, फॉर var i इज इक्वल्स टू 0। आप इसको पहले भी डिक्लेयर कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, इसमें ही अंदर ही। और फिर मैंने कर दिया i इज ग्रेटर देन, जो एज है ना डॉट लेंथ, उसकी लेंथ को नापो और फिर उसमें i प्लस प्लस कर दो, ठीक है जी। और फिर मैंने यहाँ पे एजेस लिखा और यहाँ पे एजेस कर दिया ये, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे फॉर लूप का यूज कर रहे हैं हम और लिस्ट में, ठीक है जी। यहाँ से स्टार्ट है मेरा फॉर लूप लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे पहले वॉइड मेन लिख लेते हैं दोबारा से एक बार, कहीं दिक्कत नहीं हो जाए इसीलिए, ठीक है जी, लिख लिया। अब क्या काम करेंगे, अब क्या काम करेंगे, हम बनाएंगे कोई लिस्ट, लिस्ट ए इज इक्वल टू, लिस्ट बनाया, लिस्ट में लिख देते हैं ए लिख दिया मैंने यहाँ पे, फिर लिख देते हैं अपना कॉमा लगा के बी, और फिर लिख देते हैं कॉमा लगा के सी, ठीक है जी। ये हो गई हमारी लिस्ट तैयार। फिर बनाते हैं फॉर लूप का यूज करते हैं। फॉर लूप करा, वार लगाया, कोई वेरिएबल बनाना है मुझे वार, फिर बना देते हैं वार, क्या बनाया था मैंने इसमें नोट्स में देख लेते हैं, वार आई, ठीक है जी। हम ले लेते हैं वार आई ही ले लेते हैं, चलो वार आई इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे लिख लेते हैं वार आई इज इक्वल्स टू 0 बनाया मैंने। और फिर क्या काम करवाया, फिर करवाया आई इज ग्रेटर देन ए डॉट लेंथ, उसकी लेंथ को नापो जो भी है ए में, फिर इसको बढ़ा दो, आई प्लस प्लस कर दो, उसमें इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है जी। और फिर मैंने प्रिंट करवाया, यहाँ से क्या प्रिंट हुआ, यहाँ से प्रिंट होगा, देखो ऐसे एजिस, यहाँ पे एजिस और कॉमा लगा के ये डॉलर साइन, यहाँ पे मैंने लिखा एजिस, यहाँ पे चलो ए लिख लेते हैं ए, और यहाँ पे डॉलर लगाया साइन, फिर यहाँ पे आई, ठीक है जी, ये हो गया। और फिर यहाँ पे लगा के ये, और फिर यहाँ पे लिस्ट, फिर एक और डॉलर लगाया, डॉलर लगाने के बाद क्या करेंगे, हम लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस,
कर्ली ब्रेसेस के बाद क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे अपना उसका ही नाम, फिर लगाएंगे हम यहाँ पे ए लगाया, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम कर देंगे आई को, ठीक है जी, हम कर देंगे आई को प्रिंट यहाँ पर, और इसको यहाँ पर ऐसे, यहाँ पे ऐसे, रुको एक सेकंड रुको बस, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे ऐसे कर दिया ये, और इसको यहाँ से काट देंगे, तो ये हो गया हमारा पूरा प्रोग्राम, ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा प्रोग्राम, छोटा सा कोड था। देखो अब इसको रन करते हैं, तब देखते हैं आंसर क्या आ रहा है हमारा। तो देखो आंसर आ रहा है ए की 0 लिस्ट 0, ठीक है जी, A0 लिस्ट 0, जो ए की वैल्यू है ये लिस्ट 0 पे है, ठीक है जी, और ये A1 है ये वाला, मतलब कि लिस्ट 1 हो गया ये, ठीक है जी, और फिर A2 ये हो गया हमारे लिस्ट 2 ये वाला, ठीक है, ये हो गया हमारा लिस्ट 2 A2, ठीक है। एक बार इस कोड को पूरे को कॉपी करते हैं, उसमें डालते हैं जब क्या आ रहा है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ए डॉट लेंथ एजिस डॉट लेंथ, यहाँ पे ए प्लस प्लस, ठीक है जी, आई प्लस प्लस प्रिंट एजिस डॉलर का साइन लगा के आई, ए यहाँ पे ये लगाया और यहाँ पे ये लगा दिया, ठीक है जी, यहाँ पे ये हो गया, चलो, और फिर क्या है इसमें, ये डॉलर का साइन इसमें ही है, ओके ये सही है, और फिर ये भी लगाया, और फिर यहाँ से एक डॉलर का साइन चालू हो रहा है पूरा, इस पूरे कोड को यहाँ से काट देते हैं एक बार, इस पूरे कोड को काटते हैं, चलो एक बार पहले इसको काट देते हैं, फिर यहाँ से एक और स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से एक डॉलर का साइन लगाया पूरा, और फिर यहाँ से एक प्रोग्राम चालू करा, क्या चालू करा, यहाँ पे लिखेंगे ए डॉट, यहाँ पे लिखेंगे ए और यहाँ पे आई, देखो ऐसे लिखेंगे, और फिर एक बार इसको रन करते हैं, आउटपुट देखते हैं फिर क्या आ रहा है, फिर आउटपुट देखेंगे क्या आ रहा है। तो देखो आउटपुट आ रहा है ए की 0 वैल्यू है ए, मतलब कि ए जो जीरो इंडेक्स पर है ना वो ए है, ये जो 0 इंडेक्स पर है, चलो ए को यहाँ से काटो, यहाँ पे लिख दो नंबर, एनुअम नम लिख दो, चलो दिक्कत हो रही है ज़्यादा, ए से कन्फ्यूज़न हो रही है क्योंकि उसमें वहाँ पर भी ए है और वहाँ पर भी ए है, इसीलिए कन्फ्यूजिंग नहीं हो तो चलो नंबर लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, ऐसा दिक्कत नहीं लेते हैं हम, ठीक है। देखो नंबर 0 पे है ए, इंडेक्स 0 पे है ए, और फिर नंबर 1 पे है बी, इंडेक्स 1 पे है बी, और नंबर 2 पे है सी, ठीक है ना, ऐसे ही स्टार्ट, इंडेक्सिंग वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, और लास्ट से कहाँ से होती है, -1 से, ठीक है, ये हो गया -1 लास्ट से होगा तो, और ये है मेरा 0 1 2, ये हो गया 2, ठीक है, यहाँ पे 2 इंडेक्स वैल्यू है 0 1 2, ठीक है जी, अच्छे आ गया, आगे ये भी आ गया समझ में, लिस्ट को कैसे फोर लूप के साथ करते हैं जी, आ गया। चलो दूसरा चलते हैं, क्या है नेक्स्ट देखते हैं, यूजिंग 2 इनिशियल वैल्यू एंड 2 कंडीशन इन फोर लूप। देखो 2 इनिशियल वैल्यू लेंगे, इसमें हम 2 कंडीशन लगाएंगे, ये क्या होता है, देखो फोर लूप्स का यूज करेंगे, और फॉर i इज टू 5 और j इज टू 5, देखो यहाँ पे करेंगे void मेन, और यहाँ पे ये कर दिया हमने, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लगाएंगे फोर लूप का यूज, और var i इज इक्वल टू 5, ये 5 हुआ यहाँ पर 5 कॉमा j इज इक्वल टू 5, ये हो गया, ठीक है जी, ये भी हो गया, j और i की वैल्यू हो गई है, i इज लेस देन इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड j इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, क्या i की वैल्यू छोटी है 0 से, देखो क्या इसमें मैं बोलना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे लिख देते हैं क्या i की वैल्यू 0 से छोटी है, क्या j की वैल्यू 0 से छोटी है, क्या 0 से छोटी है वैल्यू। अब देखो आगे क्या है इसमें, आगे है इसमें एंड लगाना है मुझे, यहाँ पे कंडीशन लग रही है ना, ये यहाँ पे कंडीशन है ना, तो यहाँ पे एंड कंडीशन है ना, इसमें से दोनों कंडीशन, एंड का यूज क्या होता है, दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तभी तो मेरा फॉर लूप चलेगा, ठीक है ना, जब ही चलेगा मेरा लूप। आई माइनस कर देंगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और जे माइनस कर देंगे, और यहाँ पे कर देंगे प्रिंट कर देंगे किसको, आई को कर देंगे प्रिंट, और क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे जे को, ठीक है, आई को प्रिंट कर दिया और जे को प्रिंट कर दिया। देखो अब मैं समझाता हूँ अच्छे से, बिल्कुल देखो मैंने कोई वेरिएबल बनाया आई और जे,
ठीक है, इतना आगे समझ में, ठीक है जी, इतना तो आ गया। और आई बड़ा है 0 से और बराबर भी है, ठीक है जी। एंड के बाद आई जे बड़ा है 0 से और बराबर भी है, ठीक है जी। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हुई, बात को ध्यान से सुनना, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हुई तभी प्रोग्राम चलेगा वरना फिर नहीं चलेगा, ठीक है। और फिर मैंने क्या काम करवा दिया उससे, मैंने करवा दिया उसमें से आई को, मतलब कि 1 माइनस कर दो आई में से, और जे में से भी माइनस कर दो 1 को। अब देखो रन करवाया तो आउटपुट देखते हैं क्या आता है। देखो आउटपुट आया 554433221100। देखो 5 आया आई का और 5 आया जे का। अगर मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट कर दूं, अगर मैं इस पूरे को कमेंट आउट कर दूं और तब चलाऊं एक बार, तो प्रिंट होकर मुझे मिलेगा आई की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 543210। ठीक है, ऐसे ही हम देखेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्लस कर देता तो ये इन्फिनाइट लूप हो जाता। ठीक है, इन्फिनाइट लूप हो जाता, ये फिर चलता ही रहता चलता ही रहता। और वो सारी चीज मैं आपको बस थोड़ी देर में ही पढ़ाऊंगा क्या होता है इन्फिनाइट लूप्स और सारी चीज। अब देखते हैं हम वाइल लूप क्या होता है। देखो वाइल लूप, वाइल कोई वैल्यू, वाइल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं इंट आई इज इक्वल टू 0। वाइल लूप में देखेंगे मैंने कोई इनिशियल वैल्यू, मतलब कि कोई इंटीजर वैल्यू उसको असाइन कर दिया, आई इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, इंटीजर वैल्यू है वो 0 हो गई। फिर मैंने उसको कंडीशन दी वाइल आई इज, पहले उसमें हम कंडीशन लगा देते हैं, पहले तो वो हमारा वैल्यू असाइन हो गई उससे पहले ही, फिर मैंने उसको कंडीशन दी दूसरी बार पे, और फिर मैंने उसे क्या प्रिंट करवाना है वो बताया, और फिर थर्ड बार में क्या उसने मुझे इंक्रीमेंट करवाना है डिक्रीमेंट करवाना है उसमें वो बताया उसको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है आई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10। क्या आई की वैल्यू बड़ी है 10 से और बराबर भी है, और फिर मैंने प्रिंट करवा दिया आई की वैल्यू को और उससे बोला आई प्लस प्लस कर दो। ठीक है, वाइल द कंडीशन इज ट्रू देन दैट वाइल लूप विल बी रन। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम कर देते हैं छोटा सा प्रोग्राम। अब यहाँ पे लिख लेते हैं पहले वाइल लूप। ठीक है जी, इसको थोड़ा काट देते हैं, पता नहीं क्या क्या है, वाइल लूप देख लेते हैं। और यहाँ पे एक बार ऐसे करके यहाँ पे हो गया, चलो। और तो यहाँ पे लिख देते हैं वॉइड मेन। वॉइड मेन सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं इसलिए बोलता रहता हूँ वॉइड मेन वॉइड मेन वॉइड मेन लिखो। ठीक है, अब फिर यहाँ पे लिख देते हैं इनिशियल वैल्यू वो कर लेते हैं वाइल इंट आई इज इक्वल टू 0। आई की वैल्यू हो गई 0। ठीक है जी, आई की वैल्यू मैंने असाइन कर दी 0 है, और फिर मैंने कोई वाइल लूप लगवाया उससे, और फिर मैंने उसमें कंडीशन दे दी क्या आई की वैल्यू बड़ी है और बराबर भी है 10 के, क्या आई की वैल्यू बड़ी है और बराबर भी है 10 के, और फिर मैंने उससे प्रिंट करवा दिया आई की वैल्यू को। फिर मैंने उससे प्रिंट करवा दिया आई इज डॉलर लगा के आई की वैल्यू लगवाई यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से क्या करवाया, और आई प्लस प्लस कर दो, फिर आई प्लस प्लस कर दो। देखो एक बार कोड को रन करते हैं फिर बताता हूँ सारी चीज़ क्या होती है। देखो यहाँ पे प्रोग्राम में कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया जी, देखते हैं, एक सेकंड रुको बस। देखो यहाँ पे मैंने लेस देन का साइन लगा दिया, यहाँ पे मुझे लगाना था ग्रेटर देन का साइन, ऐसे बड़ा है ना 10 से, तो 10 बड़ा है ना आई से, इसीलिए। तो देखो प्रिंट आउट में मुझे मिला आउटपुट में आई इज 0, आई इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब ये कैसे मिला, तो देखो जब आई की वैल्यू 0 है मैंने उससे बोला वाइल आई इज बड़ा, आई की वैल्यू बड़ी है 10 के और बराबर भी है, मतलब कि 10 तक वैल्यू आए कोई। ठीक है जी, क्या 10 में 0 वैल्यू आती है, हाँ जी आती है, 0 से स्टार्टिंग होती है जब तो 10 वैल्यू आती है। ठीक है जी, और फिर मैंने उससे बोला आई को प्रिंट कर दो, और फिर मैंने उसमें बोला इंक्रीमेंट, उसमें एक जोड़ते रहो, जब तक जोड़ते रहो जब तक जोड़ते रहो जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए। ठीक है, ऐसे उसने करता रहा, फिर 1 हुई 2 हुई 3 हुई 4 हुई 5 हुई 6 हुई 7 8 9, और फिर 10 जैसे ही आया और फिर 11 जैसे आने वाला था उसने रोक दिया। अब देखो एक ट्विस्ट बताता हूं मैं आपको, यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया प्रिंट आई, देखो अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट आई कर दिया और फिर एक बार रन करा तो फिर क्या होगा, देखो 11 भी प्रिंट हुआ। क्यों हुआ, क्यों हुआ, देखो मैंने इससे बोला है कि पहले आप आई की वैल्यू को प्रिंट कर दो, बाद में इंक्रीमेंट करते रहना। ठीक है, इसने यहाँ तक 10 तक तो वैल्यू प्रिंट कर दी, और फिर इसने देखा प्रिंट आई, तो फिर इसने ये जो है ना ये वाली वैल्यू प्रिंट आई इक्वल टू 0 जो मैंने इसको पहले असाइन करी है, उसने वो वाली वैल्यू जाके देखी, और फिर इसने पहले देखो यहाँ पे देखा ये वाली प्रिंट आई कर दो उसमें वैल्यू,
ये जो आई है ना प्रिंट आई इक्वल्स टू 0 उसमें पहले असाइन है ना बाहर उसके, इसीलिए उसने मुझे 11 भी दे दिया। अगर मैं इसके एक और आगे प्रिंट आई लगा दूँ ना तो फिर नहीं देगा वैल्यू। देखते हैं देता है ही नहीं देता। फिर एक और देख लेते हैं यहाँ पर, तो देखो 11 11 ही आ रहा है, 11 11 ही आ रहा है, फिर 12 नहीं आएगा, एक बार ही देगा बस वो। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया? आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या है इसको कमेंट आउट कर देते हैं सबको। ठीक है जी, ये हो गया कमेंट आउट। और नेक्स्ट क्या है देखते हैं चलो। अब है इन्फिनाइट लूप, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो वार कंडीशन इज टू ट्रू। इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है सबसे पहले बताओ? चलते ही रहना, चलते ही रहना, बस चलते ही रहना, इन्फिनाइट चलते ही रहना, कभी खत्म ही ना हो वो कोड। ऐसा कोड ऐसा ऐसा होगा तो हमारी मेमोरी भर जाएगी। फिर भैया क्या ही कर सकते हैं, मेमोरी भर जाएगी तो भर जाएगी, नहीं ले लेना। ठीक है, देखो अब देखो इन्फिनाइट लूप क्या होता है वो बता देता हूँ मैं आपको। वार कंडीशन अगर ट्रू है, मैंने कोई कंडीशन बताई वो ट्रू है, अब वाइल कंडीशन यहाँ पे कोई कंडीशन है ये वाली ट्रू है। ठीक है जी, और प्रिंट इन्फिनाइट, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी जब तक ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, कभी बंद ही नहीं होगा। ठीक है जी, इसको देख लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं। इन्फिनाइट लूप, ठीक है जी, इसको देखते हैं चलो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वॉइड मेन में इस प्रोग्राम को, फिर यहाँ पे लगाते हैं ये, और फिर मैंने लगाया, क्या करना है मुझे लगाना है, मुझे करना है कोई वाइल लूप से इन्फिनाइट लूप। ठीक है जी, फिर पहले वाइल कंडीशन वाइल ए लगा देते हैं चलो। वाइल क्या लिखे यहाँ पे, ए बी इज टू ट्रू, ए बी इज टू ट्रू। वेरिएबल मैंने कोई नेम बना दिया उसका, ए बी इज इक्वल टू ट्रू। अगर फिर यहाँ पे देखो वाइल, यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ए बी लिख दिया मैंने, और यहाँ पे ये कर दिया, और फिर यहाँ पे कर दिया मैंने इन्फिनाइट, प्रिंट करवा के इन्फिनाइट। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने कर दिया इन्फिनाइट। अब देखो देखो कोड को समझो पहले। कोई मैंने वेरिएबल बनाया ए बी के नाम से, ए बी ट्रू है। ठीक है जी, और फिर मैंने करवाया वाइल ए बी मतलब कि ट्रू, और फिर मैंने करवा दिया यहाँ पे इन्फिनाइट। देखो कोड में भी ऐसे लिख रहा है ना, वाइल ये जो कंडीशन है ये ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, फिर प्रिंट करवा दिया इन्फिनाइट। ठीक है जी, इन्फिनाइट को प्रिंट करवाएगा। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो देखना क्या होगा, देखना ध्यान से देखना क्या होगा। ये देखो क्या हो रहा है, ये कोड बस चलता ही रह रहा है, चलता ही रह रहा है। देखो ये कोड बस चलता ही रह रहा है, चलता ही रह रहा है, बार खत्म ही नहीं हो रहा भाई। जब तक ये चलेगा जब तक हमारी मेमोरी नहीं भर जाती। इससे बड़े तो इसको काट दो। यहाँ से मैंने इसको काट दिया जी। अगर आपको किसी की मेमोरी भरनी है या फ्रैंक करना है अपने दोस्तों के साथ, तो इस कोड को उसके लैपटॉप में चला के छोड़ दो और उसकी मेमोरी भर जाएगी, और फिर वो कहेगा ये मेरी मेमोरी कैसे भर गई पूरी। बस ऐसे ही मस्ती बताते रहता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, काम की बात पे आते हैं चलो। देखो यहाँ पे लिखा है इफ द कंडीशन विल बी ऑलवेज ट्रू एज कंडीशन इज ट्रू सो द वाइल लूप विल बी रन इन्फिनाइट टाइम्स। जैसे जो मैंने आपको बताया ना प्रैक्टिकली, वही इसमें लिख रहा है। ये सब मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी सारी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आप पढ़ भी सकते हो। देखो मल्टीपल कंडीशन वाइल लूप में हम मल्टीपल कंडीशन भी देख सकते हैं। ये कोड ये प्रोग्राम आपके लिए है। देखो यहाँ पे लिखोगे आप वार ए इक्वल्स टू 0, ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 4 है। वाइल कंडीशन लगाई मैंने और वाइल लूप लगाया सॉरी, और फिर मैंने कह दिया ए की वैल्यू बड़ी है 4 है, ए बड़ा है 4 तक। ठीक है, एंड बी इज लेस देन 0। ठीक है जी, बी छोटा है 0 से। ठीक है जी, और फिर यहाँ पे प्रिंट करवा दिया ए प्लस प्लस को, प्रिंट करवाया ए, पहले करवाया ए प्लस प्लस, इंक्रीमेंट करो उसमें 1 को और फिर कर दो उसमें प्रिंट ए को, और फिर मैंने करवाया बी माइनस माइनस, उसमें से एक डिक्रीमेंट कर दो और प्रिंट कर दो बी को। आउटपुट में क्या आएगा मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, मुझे क्या आएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी से बताओ। तो देखो अब हम देखते हैं डू वाइल लूप क्या होता है। देखो अब हम धीरे धीरे करके डू वाइल लूप पे भी पहुंच गए। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा फॉर लूप, फिर हमने देखा वाइल लूप। वाइल लूप में भी हमने बहुत सारी कंडीशन देखी, नेस्टेड लूप देखा। अब हम पहुंच चुके हैं डू वाइल लूप।
डू वाइल लूप क्या होता है, पहले काम करो बाद में कंडीशन कंडीशन चेक करो, पहले काम होगा बाद में कंडीशन कंडीशन चेक होगी भाई, पहले अपना काम होगा बाद में कंडीशन चेक होगी, हाँ जी नहीं तो क्या। फिर देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, सीधा काम पे आते हैं। इज सेम एज वाइल लूप, देखो इस ये बिल्कुल सेम है वाइल लूप की तरह, बट द कोड इज डू ब्लॉक गेट्स एग्जीक्यूट एटलीस्ट वन टाइम, पहले अपना एक बार काम होगा एक बार, नो मैटर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, इसमें कोई मैटर ही नहीं है कंडीशन कोई भी हो, ट्रू हो या फॉल्स हो या बेकार हो या सही हो। एज फर्स्ट टू डू ब्लॉक्स कोड्स आर एग्जीक्यूट देन द कंडीशन इज चेक, पहले डू वाला काम करेगा बाद में कंडीशन कंडीशन चेक होगी उसमें, हाँ नहीं तो क्या। देखो यहाँ पे लिख रहा है इंट की वैल्यू है आई इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, इंट आई इज इक्वल टू 0, फिर मैंने डू करवाया आई प्लस प्लस कर दो, फिर प्रिंट कर दो आई को, और फिर इसमें कंडीशन दे दी, मैंने दे दी इसमें आई की वैल्यू बड़ी है 5 से, इसमें मैंने बोला आई की वैल्यू बड़ी है 5 से, नहीं जी आई तो अभी तो 0 ही है, बड़ी कैसे हो जाएगी उसकी वैल्यू। तो देखो इसको ही यहाँ पे लिख लेते हैं सारे को, इसको कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं डू वाइल लूप, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया मैंने डू वाइल लूप, और यहाँ पे लगा देते हैं एक बार वॉइड मेन। देखो मैं बार बार इसलिए लिखवा रहा हूँ, आपको वर्ड मेन में लिखना है सारे प्रोग्राम, ठीक है, इसलिए आपको याद रहेगा, मेरे बस मैं तो मुझे तो ये सब चीज़ याद ही है बेसिकली, ये तो मेरे उंगलियों का कमाल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनिशियली कर देंगे इंट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, आई की वैल्यू होगी 0, ठीक है जी। फिर मैंने डू लगाया, कोई कंडीशन लगाई इसमें डू में, और फिर क्या काम करवाया डू से, देखो डू से क्या काम करवाया, डू लगाने के बाद आई प्लस प्लस करवा दे पहले ही, आई प्लस प्लस करवा दिया पहले ही, आई की वैल्यू प्लस प्लस कर दो, आई की वैल्यू में एक प्लस कर दो, और फिर प्रिंट कर दो आई को, फिर प्रिंट कर दो आई को, ठीक है जी। और फिर यहाँ पे लिखा मैंने वाइल कंडीशन, वाइल वाइल और वाइल में कर दिया मैंने आई इज ग्रेटर देन 5, क्या आई की वैल्यू बड़ी है 5 से, नहीं जी बड़ी तो नहीं है, तो देखो क्या होगा इसमें प्रिंट हो गया मिला मुझे 1 क्यों मिला, पहले इसमें काम करा, आई की वैल्यू 0 है, देखो यहाँ से 0 है, इसने देखा आई प्लस प्लस, इसमें 1 कर देता हूँ, ठीक है जी, उसने प्रिंट, मैंने बोला उसको प्रिंट कर दो, फिर उसने आई को जैसे ही 1 हुआ, मतलब कि आई में जब 1 प्लस हुआ तो उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया 1, फिर उसने कंडीशन देखी ये तो बड़ा नहीं है, फिर उसने वहीं रोक दिया वो, ठीक है। अब हमको पता कैसे चलेगी वो प्रोग्राम रुक गया, यहाँ पे लिख देंगे हम डबल कोट्स में बाय लिखने के बाद यहाँ पे ऐसे कर देंगे, तो देखो अब हो जाएगा हमें पता, देखो 1 आया फिर आ गया बाय, जैसे ही कोड रुका हमारा मुझे प्रिंट होकर मिला बाय, ठीक है जी, आ गया समझ में, चलो अच्छी बात है, पहले काम हो रहा है मेरा, एक बार तो काम होगा ही, बाद में कंडीशन चेक होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं, 5 बड़ा है ऐसे, ठीक है जी। तो देखो इसने मुझे दिया 1 2 3 4 5 और बाय, ठीक है जी, ऐसे ही कंडीशन चलती रहती है इसमें, और क्या है, ठीक है, आगे समझ में, चलो अच्छी बात है आगे। तो अब देखते हैं फोर इन लूप विद लिस्ट, अब देखो हम लूप्स को कैसे कर सकते हैं फोर लूप में, लिस्ट को लूप्स में कैसे देख सकते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें थोड़ी सी ध्यान से देखना, बस ज़्यादा भी नहीं, पर मेरे साथ पढ़ोगे तो अच्छा ही रहोगे। लिस्ट नेम्स इज इक्वल टू ABC, ठीक है जी। फिर फोर लूप लगाया मैंने, वार नाम इन नेम्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ नेम्स गेट स्टोर्ड नाम 1 by 1, यहाँ पे आप नाम की जगह कुछ भी रख सकते हो, A रख सकते हो, B रख सकते हो, C रख सकते हो। देखो इसको करके दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे इसको काट देते हैं, चलो यहाँ पे कर देते हैं, क्या कर देते हैं 4, पहले लिस्ट बना लेते हैं, कोई लिस्ट n इज इक्वल टू, यहाँ पे लिस्ट बनाया मैंने और यहाँ पे लिखा मैंने A, B, C, यहाँ पे ये लिस्ट बना ली मैंने, ठीक है जी। फिर मैंने लगाया फोर लूप, यहाँ पे वार A इन N, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है नोट्स में देखते हैं, वार नेम इन N नेम्स, देखो यहाँ पे लिखा मैंने A इन N, ठीक है, A इन N, और फिर क्या करवा दिया मैंने, फिर मैंने इसमें प्रिंट करवा दिया A को, फिर इसमें मैंने प्रिंट करवा दिया A को जी, प्रिंट A कर दो। अब देखो क्या होगा, अब देखना क्या होगा, देखो अब क्या होगा, इसमें प्रिंट होके मुझे मिलेगा ABC क्यों मिला मुझे, जो भी लिस्ट है ना मैंने उससे बोला है, ये जो देखो ध्यान से देखना, वेरिएबल बना दी मैंने कोई A, ठीक है जी, इसमें मैंने कोई वेरिएबल बना दिया A है,
ठीक है। फिर मैंने ए को बोला इन एन, जो भी एन में सारी वैल्यू है उनको सारी को प्रिंट कर दो लाइन बाय लाइन। इसका मतलब ये होता है, इसका कोड का मतलब ये होता है जो भी लिस्ट में है एन में जितनी भी ये एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स है ना, उन सबको प्रिंट कर दो लाइन बाय लाइन, एक के नीचे एक, जैसे 0 1 2 3 4 5 नंबर्स होते हैं ना, ऐसे ही सारे को प्रिंट कर दो। उसने प्रिंट करके दे दिया मुझे। ठीक है जी, ये भी आ गया, चलो अच्छी बात है। अब देखते हैं फोर इन लूप विद मैप। मैप के साथ कैसे कर सकते हैं हम? ऐसे ही हम मैप के साथ कर सकते हैं। तो देखो कैसे कर सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको। इसको कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ से आगे चलते हैं। अब देखो मैप लिख लेते हैं पहले, सबसे पहले मैप EMP इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिख लेते हैं तरुण 20, और यहाँ पे क्या लिखें, एक और लिख लेते हैं, बस 2 ही नाम लिखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं करते हैं। और यहाँ पे लिख लेते हैं राम। देखो मेरा फेवरेट राम है, राम, इसलिए मैं लिखता रहता हूँ बार बार इसको। तो आप बुरा मत मानना, किसी को बुरा लगे तो। किसी का नाम राम है तो अच्छी बात है जी। अब देखो तो नोट्स में देखते हैं क्या है। फिर मैंने लगाया फोर वार की। देखो मैंने यहाँ पे कोई की के नाम से कोई वेरिएबल बना लिया उसका। फिर मैंने यहाँ पे इन लिखा, और फिर यहाँ पे जो ये नेम है ना EMP एज, और यहाँ पे EMP एज लगा के डॉट कीज लिख लिया। अब ये क्यों लिखा, तो देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। फोर यहाँ पे लिखा मैंने, ठीक है। फोर वेरिएबल बना देते हैं ए इन EMP डॉट कीज। कीज क्या होती है, ये होती है कीज, ये वाली पहली वाली वैल्यू कीज। और वैल्यू क्या होती है, ये वाली 20 25 ऐसी वैल्यू उसके कॉलन के राइट हैंड साइड वाली वैल्यू होती है, और कॉलन के लेफ्ट हैंड साइड वाली कीज होती हैं। ठीक है जी, चलो कीज हो गया। और यहाँ से इसको करवा दिया मैंने ये, और फिर प्रिंट करवा दिया ए को जी, प्रिंट कर दो फिर जो भी है। ठीक है, फिर ए को प्रिंट कर दो, फिर ए को प्रिंट करवा दिया मैंने, देखो। ठीक है, अब देखो यहाँ से कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ हो रही है क्या, देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, एक रह गया है यहाँ से ये लगाना, यहाँ से ये लगाना रह गया है। इसको काट देते हैं यहाँ पर, और इसको यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, हो गया। चलो इसको रन करते हैं। जैसे ही रन हुआ तो प्रोग्राम में मुझे मिला आउटपुट में तरुण और राम। ठीक है, मैंने उससे मांगा था सिर्फ मुझे की वैल्यू दो, ये वाली वैल्यू जो डबल कोट्स में है ना, मुझे सिर्फ स्ट्रिंग में, डबल कोट्स में जो भी होती है वैल्यू स्ट्रिंग होती है, पहली बात तो ये। ठीक है, जो भी स्ट्रिंग है वो मुझे दे दो, मतलब कि की वैल्यू मुझे दे दो। ठीक है, उसने दे दी। अगर मैं यहाँ पे की जगह वैल्यू कर दूँ, मुझे वैल्यू चाहिए, वैल्यूज चाहिए, तो जैसे ही रन करूंगा मैं प्रोग्राम, तो अब मुझे आउटपुट में मिलेगा 20 और 25। देखना, अब मुझे मिला 20 और 25। ठीक है, ऐसे ही आप कर सकते हो। ठीक है जी, ऐसे ही आप कर सकते हो। अगर आपको दोनों वैल्यूज चाहिए तो दोनों मिल सकती है क्या, नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती, क्योंकि ये एक वेरिएबल है। ठीक है, एक वेरिएबल है इसलिए मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे खत्म होता है हमारा लूप्स का चैप्टर। तो अगर आपको लूप समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।